this is Yogesh Sabiyar from Conceptual Biology. Welcome back, student. In our previous video, we have already discussed about the kidneys and the excretory systems of different organisms. In this video, we are going to discuss about the internal structure of kidney as well as the structure of nephron. In previous video, we have discussed that kidney have a fixed shape, size and weight, and kidney have a proper structure. तो हमने ये देखा था कि मतलब जो किडनी है इट इज बीन शेप्ड, वो क्या है, बीन की तरह है, बीन शेप्ड उसका स्ट्रक्चर हमने देखा था। ये किडनी का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन हमने लास्ट जो वीडियो में हमने ये देखा था कि किडनी जो होती है वो क्या होती है, बीन शेप्ड होती है, जिसके स्ट्रक्चर में हमने यहाँ पे एक नोच देखी थी, जिस नोच को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हीलम कहते हैं। ये हीलम से पेल्विस और इसके अलावा रीनल आर्टरीज और रीनल वेन्स की क्या होती है, एंट्री एंड एग्जिट यहाँ पे क्या होता है, पॉसिबल होता है। तो इसके अलावा जितने भी हमारे नेफ्रॉन्स हैं वो नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, इधर किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये सारा हमने लास्ट जो हमारी क्या होगा वीडियो था उसमें डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम एक किडनी का देखें तो किडनी के स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। इतना डीप वैसे क्लास 10th में है नहीं, इसलिए मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा डीप ले रहा हूं। तो अकॉर्डिंग टू क्लास 10th यहाँ पे हमारे पास सिर्फ इतना है कि जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कितने पार्ट्स में डिवाइड है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट आते हैं। And nephron is the very important topic for your exams. So, kidney, in the internal structure of kidney, here is kidney divided into two parts. One is cortex and the second one is medulla. This is the structure of kidney. Here the first line of this is renal capsule, means the outer covering of the kidney is known as renal capsule। और renal capsule के अंदर जो ये पार्ट दिख रहा है जिसके अंदर ये क्या है, मेडुला वाला पार्ट है। तो आउटर जो पार्ट दिख रहा है ये आउटर पार्ट क्या है, दिस इज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अलावा यहाँ पे हमें और दिख रहा है कि रीनल आर्टरी और रीनल वेन। आर्टरी का फंक्शन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना और वेन का फंक्शन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करना, कैरी करना। तो दोनों का अपना फंक्शन है, दोनों यहाँ पे क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे इसके बीच में जो ये मेडुलरी पिरामिड्स है, इन मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में जो स्पेस है उनमें क्या होते हैं, कुछ कैलिसेज होते हैं। इन कैलिसेज में मेजर और माइनर दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं इन्हें, और बाकी एक ओपनिंग यहाँ से सीधा क्या होती है, यूरेटर के लिए होती है। तो किडनी की अगर मैं बात करूं तो किडनी में डायरेक्टली क्या होता है, दो पार्ट होते हैं। एक कॉर्टेक्स होता है जो कि आउटर पार्ट है, एंड मेडुला जो कि इनर पार्ट होता है। इसमें जो ये मेडुलरी पिरामिड्स है, मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में क्या होता है, एक एक्सटेंशन होता है। ये मेडुलरी पिरामिड्स, इन पिरामिड्स के बीच में क्या होता है, ये एक्सटेंशन होते हैं। ये बीच में जो गैपिंग है, दिस गैपिंग इज नोन एज renal column and also known as the column of Bertini. It is also known as column of Bertini. Between this renal column, here present is medullary pyramids, and medullary pyramids is the part of the inner portion of kidney, that is medulla. तो मेडुला के अंदर क्या होता है, मेडुलरी पिरामिड्स प्रेजेंट होती हैं, और कॉर्टेक्स वाला पार्ट यहाँ पे क्या करता है, इसके आउटर पार्ट को यहाँ पे फॉर्म करेगा। इसके अलावा यहाँ पे कंडीशन जो होती है, ये कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट है, कॉर्टिकल पार्ट है, ये कंटेन करता है आगे तीन पार्ट को नेफ्रॉन के, दैट इज मैलपिगियन कॉर्पोसेल्स। अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे कि ये मैलपिगियन कॉर्पोसेल्स है क्या। तो मैलपिगियन कॉर्पोसेल्स कंसिस्ट करता है कॉर्टेक्स वाला पार्ट। इसके अलावा दूसरा पार्ट हमारे पास आता है पीसीटी, दैट मींस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स।
tubules. And the next one is DCT. That means distal convoluted tubules. तो ये तीन पार्ट जो है वो कॉर्टेक्स वाले पार्ट के अंदर ये नेफ्रॉन कंसिस्ट करता है। इसके अलावा नेफ्रॉन का जो एक पार्ट है हेनलेज लूप, ये हेनलेज लूप वाला जो पार्ट है ये क्या होता है, मेडुला में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से क्या होता है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे किडनी का फॉर्म होता है, क्योंकि किडनी के अंदर अगर एक सिंगल किडनी की बात करूं तो ईच किडनी हैव 1 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, मींस एक किडनी के अंदर 1 मिलियन से ऊपर नेफ्रॉन वहां पे देखने को मिल सकते हैं। तो इस वजह से जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, मींस जो किडनी का फंक्शन है दैट इज यूरिन फॉर्मेशन, वो यूरिन फॉर्मेशन विदाउट नेफ्रॉन पॉसिबल नहीं है। तो नेफ्रॉन डिफरेंट किडनी में जो नेफ्रॉन्स की प्रेजेंस होती है वो नेफ्रॉन्स की प्रेजेंस यहाँ पे क्या करती है, डिफरेंट जो फंक्शन है किडनी के उन फंक्शंस को यहाँ पे कंप्लीट करने में हेल्प प्रोवाइड करता है। मींस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी दैट इज नेफ्रॉन। अब आगे बात करते हैं हम, ये तो बात हुई किसकी, किडनी की। किडनी में हमने देखा कि कौन सा पार्ट नेफ्रॉन का किडनी के कौन से पार्ट में प्रेजेंट है। तो कॉर्टेक्स वाले पार्ट में 3 पार्ट प्रेजेंट है और मेडुला वाले पार्ट में हमारे केवल हेनलेज लूप प्रेजेंट है, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसको मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ। फिलहाल डीसीटी, पीसीटी और ये है पूरा पार्ट, ये यहाँ से वुमेन कैप्सुलर ग्लोमेरुलस ये वाला पार्ट है, ये पार्ट आ जाएगा तुम्हारा मेल्पिगियन कॉर्पोसेल्स से। तो ये वाला पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट, ये तीनों पार्ट जो हैं, ये तीनों पार्ट किसमें आते हैं, कॉर्टेक्स के अंदर होते हैं। ठीक है, इनकी लोकेशन जो होती है कॉर्टेक्स में होती है। एंड दिस हेनलेज लूप, यहां से लेके ये वाला पार्ट जो चल रहा है, ये वाला यहां से ये पूरा पार्ट क्या होता है, ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट क्या होता है, हेनलेज लूप का यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। मीन्स ये मेडुला के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर? ओके, इसके आगे अब हम चलते हैं। ये तो रहा स्ट्रक्चर किडनी का। किडनी की स्ट्रक्चर के आगे हम बात करते हैं किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की, दैट इज नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन जो हमारे पास आते हैं, मैंने ऑलरेडी ये बता दिया है कि नेफ्रॉन्स जो होते हैं, नेफ्रॉन्स क्या होते हैं कि नेफ्रॉन्स 1 मिलियन एक सिंगल किडनी में प्रेजेंट होते हैं फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। इनके वैसे 3 अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो 3 अलग अलग फंक्शन को ये क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। उन फंक्शंस को हम मैकेनिज्म के अंदर स्टडी करेंगे, जिन फंक्शंस में हमारे पास सिक्रेशन, जिन फंक्शंस में हमारे पास फिल्ट्रेशन और जिन फंक्शंस में हमारे पास क्या आता है, रीएब्जॉर्प्शन आता है। तो मींस कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे ये 3 डिफरेंट फंक्शन करता है, जिसको हम इसकी मैकेनिज्म के अंदर स्टडी करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूं तो नेफ्रॉन में जैसे मैंने बात की कि नेफ्रॉन स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किडनीज की, तो ये क्या करता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। वन पार्ट इज मेल्पिगियन कॉर्पोसेल्स एंड सेकेंड पार्ट इज रीनल ट्यूब्यूल्स। तो इन 2 पार्ट में क्या होता है, नेफ्रॉन्स यहाँ पे डिवाइडेड रहते हैं। तो नेफ्रॉन्स की अगर आगे मैं बात करूं तो नेफ्रॉन्स जो है, इस मेल्पिगियन बॉडी को हम रीनल कॉर्पोसेल्स भी कहते हैं या मेल्पिगियन बॉडी भी कहते हैं। इस मेल्पिगियन बॉडी के अंदर हमें यह दिखेगा कि इट कंसिस्ट, इसके अंदर हमें क्या दिखता है, एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर दिखता है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर जो मेन पॉइंट है हमारे पास क्या है, एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जिस कप शेप्ड स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे कहते हैं दैट इज नोन एज बोमेन्स कैप्सूल। तो बोमेन्स कैप्सूल में क्या होता है कि कप लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, दिस आउटसाइड ऑफ पोर्शन, दिस ग्रीन कलर कप शेप, दैट इज बोमेन्स कैप्सूल। तो बोमेन्स कैप्सूल यहाँ पे क्या करेगा,
कि इसके कप शेप्ड स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वुमेन्स कैप्सूल कहते हैं, एंड इट इज द पार्ट ऑफ मैल्पिगियन कॉर्पोसेल्स। इसके अलावा आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि इस कॉर्पोसेल्स के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं वुमेन कैप्सूल के अंदर क्या होती है, कुछ टफ्ट होती है या बंच कह सकते हैं हम। यहाँ पे क्या होती है, नंबर ऑफ रीनल जो ट्यूब्यूल्स है वो रीनल ट्यूब्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, मींस फाइन ब्लड वेसल्स यहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। हियर द टफ्ट ऑफ ब्लड वेसल्स मींस रीनल आर्टरी एज वेल एज रीनल वेन्स एंड आल्सो द कैपिलरीज। तो यहाँ पे तीनों क्या होती हैं, प्रेजेंट होती है। और ये जो टफ्ट है ब्लड वेसल्स का, ये जो टफ्ट है ब्लड वेसल्स का, इट इज नोन एज ग्लोमेरुलर। तो क्लियर हुआ फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हमारा है कौन सा, ये वाला, जिसको हम मैल्पिगियन बॉडी कह रहे हैं। मैल्पिगियन बॉडी के अंदर जो ये आउटसाइड कप शेप स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज वुमेन कैप्सूल, एंड इनसाइड द टफ्ट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड द कैपिलरीज। ब्लड वेसल्स में आपका कैपिलरीज भी आ गया, आपका रीनल वेन्स भी आ गई एंड रीनल आर्टरीज भी आ गई। तो पूरा पोर्शन मिलके क्या करता है, इसका ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन करता है। तो ये रहा हमारे पास पहला पार्ट। अब इसी पोर्शन में अगर हम ये देखें, दिस ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलर दिख रहा है, तो दिस ग्लोमेरुलस दिस इज डेवलप फ्रॉम, ये कहां से बनेगा, किन डिफरेंट आर्ट्यूल्स या फिर वेन्स के थ्रू ये बनता है। तो इट डेवलप फ्रॉम द एफरेंट आर्ट्यूल्स। एफरेंट आर्ट्यूल्स का मतलब है जो आर्टरीज क्या करती हैं, मतलब एफरेंट, एफरेंट का मतलब होता है क्लोज, जो ब्लड को क्या करती है, क्लोज लाने का काम करती है। ठीक है, क्लोज किसके लाएंगी, दैट द फिल्ट्रेशन पार्ट। फिल्ट्रेशन पार्ट कौन सा है, ये फिल्ट्रेशन पार्ट रहेगा कि मैल्पिगियन बॉडी या फिर वुमेन कैप्सूल, यहीं पे फिल्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन पार्ट जो है, दिस फिल्ट्रेशन पार्ट कंसिस्ट द नंबर ऑफ एफरेंट आर्ट्यूल्स। तो एफरेंट आर्ट्यूल्स क्या करते हैं, ब्लड को क्लोज लाते हैं। तो क्लोज लाने के कारण यहाँ पे क्या होता है कि एफरेंट आर्ट्यूल्स यहाँ पे ग्लोमेरुलस को डेवलप करता है, बिकॉज ग्लोमेरुलस इज द टफ्ट ऑफ दीज ब्लड वेसल्स। इसी पोर्शन में अगर आगे बात करेंगे कि ये जो आर्ट्रियोल्स हैं, ये आर्ट्रियोल्स आगे क्या करते हैं कि इफरेंट, यही आर्ट्रियोल्स क्या करते हैं, इट गिव राइज द इफरेंट आर्ट्रियोल्स। इफरेंट का मतलब होता है अवे फ्रॉम द ऑर्गन, ये क्लोज ले जा रहा है, ये अवे ले जा रहा है। तो इफरेंट आर्ट्रियोल्स यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन करना स्टार्ट करते हैं। ई मीन्स होता है अवे, एफरेंट का मीन्स क्लोज। तो सिंपली हम इन दोनों को इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इफरेंट आर्ट्रियोल्स क्या करता है, दीज एफरेंट आर्ट्रियोल्स गिव राइज द इफरेंट आर्ट्रियोल्स टू रिमूव अवे द ब्लड। मीन्स जो वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होंगे, फॉर्म होंगे, जो भी यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा, उस फिल्ट्रेशन को ये क्या करते हैं, यहाँ से बाहर की तरफ लेके जाते हैं। क्लियर। तो ये रहा पार्ट हमारा इफरेंट आर्ट्रियोल्स तक। इसके अलावा द डायमीटर ऑफ इफरेंट आर्ट्रियोल्स इज ऑलवेज लेस देन एफरेंट आर्ट्रियोल्स। जो डायमीटर रहेगा, डायमीटर इफरेंट का क्या रहता है, कम रहता है हमेशा, इफरेंट हैव द लेस डायमीटर देन द एफरेंट आर्ट्रियोल्स। तो वो इसलिए रहता है क्योंकि जितना अगर ये मतलब क्या करेगा कि डायमीटर अगर इसका ज्यादा होगा इफरेंट का, तो देन क्या होगा कि जितना यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा वो यहाँ चला जाएगा। तो डायमीटर कम होने से क्या होता है कि एकदम से जो भी फिल्ट्रेट होता है वो इफरेंट के थ्रू आगे नहीं जा पाता, मतलब एकदम से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये मतलब एक स्प्रिंटर का काम करता है, रोकने का काम करता है, प्रिवेंशन का। तो डायमीटर जो होता है वो डायमीटर इफरेंट का एफरेंट से लेस दिखाई देगा। इसी में अब होगा क्या इस फंक्शन में, जहां पे मैल्पिगियन कॉर्पोसेल्स है, ग्लोमेरुलस है और आर्ट्रियोल्स में डिफरेंट क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है कि डायमीटर में क्या कर रहा है, डिफरेंस देखने को मिल रहा है। दिस डायमीटर, जब डायमीटर इफरेंट का कम होगा और एफरेंट का ज्यादा होगा, तो दिस मेंटेन द प्रेशर। ये यहाँ पे क्या करेगा, प्रेशर को मेंटेन करेगा। और जब प्रेशर मेंटेन होगा तो प्रेशर के मेंटेन होते ही यहाँ पे क्या होगा कि जो ग्लोमेरुलर है वो फिल्ट्रेशन यूनिट का फंक्शन स्टार्ट कर देता है। तो इसीलिए
ग्लोमेरुलस क्या कर पाता है, फिल्ट्रेशन कर पाता है, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या रहेगा कि डायमीटर लेस है, तो इसके डायमीटर लेस होने से रिजल्ट क्या रहेगा, प्रेशर। ये क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा किस पे, इस एफरेंट, क्योंकि यहां से कम है, इतना तो जाएगा नहीं। जब प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो देन दिस फंक्शन एज फिल्ट्रेशन यूनिट। तो ग्लोमेरुलर यहाँ पे क्या करता है, एक फिल्ट्रेशन यूनिट की तरह फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। तो ये यहाँ पे इनका सिंपल सा जो डिस्क्रिप्शन है मैल्पिगियन कॉर्पोसेल्स का, जिसके हमारे पास केवल ग्लोमेरुलस और वुमेन कैप्सूल्स आते हैं, जो कि फिल्ट्रेशन यूनिट है और फिल्ट्रेशन का क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पे वुमेन कैप्सूल्स की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कि कप शेप स्ट्रक्चर है, और इसके लिए क्या करता है, जो ग्लोमेरुलस है, इस ग्लोमेरुलस के लिए एक डिफरेंट जो फिल्ट्रेशन आउट एक यूनिट है, इसके लिए डिफरेंट जो यूनिट्स है, उन यूनिट्स को ये क्या करता है, यहाँ पे अलाउ करता है, मतलब पैसेज अलाउ करता है यहाँ पे, कि ताकि जो भी ग्लोमेरुलस की फिल्ट्रेशन यूनिट है वो बाहर और अंदर से क्या कर सके, जिस तरह का मतलब उनको मेंटेनेंस चाहिए उस फिल्ट्रेशन के लिए वो क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, Malpighian tubules. Now the second part of nephron, that is renal tubules. Renal tubules जो ट्यूब का फंक्शन है, इनका फंक्शन वैसे रीएब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन का रहता है, क्योंकि तीन पार्ट मैंने बताया था कि तीन फंक्शन नेफ्रॉन करता है, तो तीन फंक्शन में फिल्ट्रेशन करता है, देन रीएब्जॉर्प्शन करता है, देन सीक्रेशन करता है। तो पहला पार्ट तो क्लियर हुआ कि पहला पार्ट कौन करता है, दिस मैल्पिगियन कॉर्पोसेल किसकी हेल्प से करता है, ग्लोमेरुलर की हेल्प से। ग्लोमेरुलर कहाँ रहता है, वुमेन कैप्सूल में रहता है, ठीक है, और पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, मैल्पिगियन कॉर्पोसेल्स कहते हैं। कैसे करता है, पूरी मैकेनिज्म बता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि रीनल ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, देयर आर 3 ट्यूब्यूल्स फॉर्म इन द नेफ्रॉन। तो फर्स्ट ट्यूब्यूल इज PCT, दैट मींस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, proximal convoluted tubules. Next one is DCT, means distal convoluted tubules. नाम से ही पता चल रहा है, एक काफी क्लोज रहेगा, एक क्या रहेगा, काफी दूर रहेगा। तो ये फंक्शन किसके हिसाब से, ग्लोमेरुलस के हिसाब से। जो क्लोज रहेगा दैट इज प्रॉक्सिमल, इट इज हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, एंड डिस्टल मींस जो दूर रहेगा, that is distal convoluted tubules. Now third one is Henle's loop. तो Henle's loop की अगर हम बात करेंगे तो Henle's loop क्या करता है, यहाँ पे दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड होता है। एक इसका लिम्ब होता है, दो लिम्ब होते हैं इसमें। एक लिम्ब रहेगा इसमें असेंडिंग लिम्ब, दोनों के अपने अलग फंक्शन है, एक असेंडिंग लिम्ब होगा और दूसरा इसमें होता है डिसेंडिंग लिम्ब। वैसे स्ट्रक्चर में बना हुआ है कि दो टाइप के लिम्ब्स क्या होते हैं, हेनरीज लूप के होते हैं। तो स्ट्रक्चर से चलते हैं थोड़ा सा, चलिए थोड़ा सा डायग्राम की तरफ लेके चलते हैं। तो डायग्राम के स्ट्रक्चर, अगर डायग्राम हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, ये है एफरेंट आर्टियोल जो कि क्या कर रही है, इसको क्लोज ला रही है, अंदर की तरफ आ रही है, ठीक है, ब्लड को अंदर की तरफ लाएगी, जहां ये फिल्ट्रेट होगा किसमें, ग्लोमेरुलस में। और ग्लोमेरुलस है एक कप शेप स्ट्रक्चर में, जिसको हम कहते हैं वुमेन कैप्सूल। तो वुमेन कैप्सूल को जब हम बात करेंगे तो यहां से देखो एक और यहां से क्या हो रही है, आर्ट्रियोल निकल रही है, दैट इज इफरेंट आर्ट्रियोल्स। तो इफरेंट आर्ट्रियोल क्या कर रहा है, यहां से ब्लड को बाहर लेके जा रहा है, और यहां से ये ब्लड क्या हो रहा है, पूरे जितनी भी डक्ट्स हैं उन डक्ट से होता हुआ क्या है, डायरेक्ट इस कलेक्टिंग डक्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है। तो यहाँ पे पूरा सर्कुलेशन होगा, सर्कुलेशन के बाद इस ब्लड में, फिल्ट्रेट ब्लड में जो भी क्या रह जाएंगे, जो भी एसेंशियल प्रोडक्ट रह जाएंगे, दे आर एब्जॉर्ब, और जो एसेंशियल नहीं होगा, टॉक्सिक होगा, दे रिलीज्ड, मींस दे सेक्रेट आउट फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स। और ये यहाँ से डायरेक्टली जो ये डीसीटी जुड़ा हुआ होता है, ये डीसीटी यहाँ से जुड़ा हुआ रहेगा यूरेटर से। तो इस तरह का स्ट्रक्चर ये यहाँ पे क्या करता है, फॉलो करता है। तो दिस इज द डिसेंडिंग लिंक, और ये हमारे पास आएगा असेंडिंग लिंक। तो दोनों लिंक क्या करते हैं, अपना अलग इनका लोकेशन होता है और अलग सा फंक्शन होता है। चलो डिस्कस करते हैं इस चीज को।
तो पीसीटी क्या है? सबसे पहले पार्ट पहला पीसीटी, दिस इज द हाईली कॉइल्ड पार्ट क्लोजेस्ट टू द वोमेन कैप्सूल। तो वोमेन कैप्सूल के सबसे क्लोज पार्ट है, हाईली कॉइल्ड पार्ट है, और कहां लोकेटेड होता है? इन द कॉर्टेक्स ऑफ किडनी। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट है पीसीटी, जिसका काम रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन है किसका? डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस का। डिफरेंट जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, एमिनो एसिड, इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उन मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होता है? पूरा परमेबल होता है, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन के लिए रिस्पांसिबल रहता है। इसको हम बात करेंगे मैकेनिज्म के अंदर। ओके, नाउ सेकंड पार्ट इज हेनलेज लूप। व्हाट इज हेनलेज लूप? तो हेनलेज लूप की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हेनलेज लूप यहाँ पे क्या करेगा कि पार्ट होगा मेड्यूलरी रीजन का, या फिर जो किडनी के अंदर मेड्यूलरी वाला रीजन है उस रीजन पे क्या होते हैं? ये हेनलेज लूप प्रेजेंट रहता है। तो हेनलेज लूप की जब मैं बात कर रहा हूं तो हेनलेज लूप का हमें क्या पता रहता है कि ये मेड्यूलरी रीजन में क्या होती है? लोकेटेड रहती है, जबकि अदर जितने भी पार्ट हैं ऑल आर प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स ऑफ किडनी। ओके, देन हेनलेज लूप के मैंने दो पार्ट बताए। तो हेनलेज लूप के दो पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो आ गया हमारा कौन सा? असेंडिंग, दैट कंटिन्यू। असेंडिंग पार्ट क्या होता है? कंटिन्यू चलता है डीसीटी तक, मतलब डिस्टल कॉन्वर्टेड टिब्यूल्स तक ये कंटिन्यू क्या करेगा? चलता रहेगा। और इसके अलावा इसका यहाँ पे इट एक्सटेंडेड बैक, ये यहां से जाएगा, क्योंकि ये पार्ट हमें पता है कि हेनलेज लूप मेडुला में है, तो मेडुला से ये क्या करता है? बैक जाता है कॉर्टेक्स में। तो डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं दैट असेंडिंग पार्ट इज एक्सटेंड बैक। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन ये होता है इट एक्सटेंड बैक टू कॉर्टेक्स फ्रॉम मेडुला। तो मेडुला में ये रीजन होता है, मेडुला से वापस जो जाता है वो कौन सा पार्ट जाता है? दैट इज द असेंडिंग लिंब ऑफ हेनलेज लूप। तो हेनलेज लूप का जो ये वाला पार्ट है ये क्या करता है? यहां से वापस जाता है एंड इट शो द अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट मींस ये क्या करता है? हमेशा अपवर्ड मूवमेंट को यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में जो बॉडी फ्लूइड का मूवमेंट होगा उसको यहाँ पे क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है दिस अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज डिसेंडिंग लिंब। तो डिसेंडिंग लिंब इसके अपोजिट, जो असेंडिंग लिंब है इसकी हमने बात की थी, इसके अपोजिट क्या होता है? सिर्फ मेडुला रीजन तक ही ये क्या होता है? यहाँ पे एक्सटेंड होता है। मींस डिसेंडिंग लिंब एंड्स इनटू द मेडुला रीजन, जबकि असेंडिंग लिंब क्या करता है? पीछे से जाके कॉर्टेक्स वाले पार्ट में क्या होता है? रिलीज होता है, मतलब कॉर्टेक्स वाले पार्ट से जुड़ा हुआ रहता है, तो वहां तक एक्सटेंड होता है। और जबकि डिसेंडिंग केवल मेडुला तक ही रेस्ट्रिक्ट होता है एंड इट शो द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड। दिस इज डाउनवर्ड मूवमेंट। तो डाउनवर्ड मूवमेंट जो बॉडी फ्लूइड का उसको ये क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया डीसीटी? तो पीसीटी हो गया और हेनलेज लूप हो गया, ये दोनों तो क्लियर हो गए पार्ट। ओके, नाउ थर्ड पार्ट इज डीसीटी, डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। अब डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स की हम अगर बात करेंगे तो डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स यहाँ पे क्या करता है कि एक ये कह सकते हैं कि मतलब रिलीज वाला जो पोर्शन है, रिलीज करने के लिए जो मतलब जितना भी उसने फंक्शन अभी तक किया है उस फंक्शन के बाद जो बच जाता है उस प्रोडक्ट को रिलीज करने के लिए क्या होता है? डीसीटी यहाँ पे फंक्शन करते हैं। तो डीसीटी के स्ट्रक्चर को हम बात करेंगे तो डीसीटी आर ओपन्स इनटू, अगर मैं इसके ओपन्स की बात करूंगा तो दिस ओपन्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, जहां पे क्या होता है कि डिफरेंट जो सिक्रीशन होता है वो क्या होता है? कलेक्ट होता है। तो ये ओपन होता है कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे क्या करती है कि ये स्मॉल सी कुछ डक्ट कंसिस्ट करती है जिसके अंदर की ये सिक्रीशन क्या होगा? स्टोर होगा। दिस कलेक्टिंग डक्ट इज नोन एज डक्ट ऑफ बेलिनी। तो जो कलेक्टिंग डक्ट है जिसके अंदर ये आएगा, ये क्या करता है? यहाँ पे डक्ट ऑफ बेलिनी कंसिस्ट करता है। अब ये पूरा जब ये कलेक्टिंग डक्ट और ये मतलब डिस्टल जब यहाँ पे मिलता है तो ये यहाँ पे क्या करता है? इट फॉर्म द पिरामिड्स एंड कैलिसेज। अब ये यहाँ से क्या करेगा कि यहाँ से फॉर्म करेगा, यहाँ से बनाएगा जो मैंने पिरामिड्स बताए थे, मेडुलरी पिरामिड, और इसके अलावा जो मैंने तुम्हें कैलिक्स बताया था, मेजर एंड माइनर दो पार्ट। तो मतलब पिरामिड्स और कैलिसेज यहाँ पे किडनी से क्या करता है? फॉर्म करता है।
इसके बाद जब ये पिरामिड्स और कैलिसेज यहाँ पे बन जाएंगे, दिस कैलिसेज एंड पिरामिड्स नाउ ओपन्स इनटू द, कहाँ ओपन हो गए, अब दिस पोर्शन इज ओपन्स इनटू द पेल्विस। तो हमने स्ट्रक्चर देख लिया है किडनी का। पेल्विस में क्या होता है, अब ओपन होता है, क्योंकि पेल्विस ओपन होता है बाहर की तरफ। अब पेल्विस डायरेक्टली लीड करता है यहाँ पे, क्योंकि पेल्विस के आगे क्या होता है, पार्ट जो होता है वो होता है यूरेटर्स। यूरेटर का फंक्शन हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि यूरेटर क्या करता है। यूरेटर सिर्फ पास करता है जो भी वहां से सिक्रीशन होगा, जो भी यूरिन फॉर्मेशन होगा, उस सिक्रीशन को ये पास करेगा कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में। तो यहां से ये लीड करता है, पेल्विस लीड टू यूरेटर्स एंड यूरेटर्स नाउ लीड टू द यूरिनरी ब्लैडर, मीन्स इट रिलीज द secretion or filtration from Malpighian tubules to urinary bladder। तो यूरेटर यहाँ पे क्या करता है, केवल पास करने का काम करता है। तो यूरिनरी ब्लैडर को यहाँ पे क्या कर सकता है, ये पास कर सकता है। तो यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, इट इज द टेम्पररी स्टोरेज ऑर्गन। ये क्या करेगा, टेम्पररी स्टोर कर सकता है। कितने अमाउंट को कर सकता है, लगभग 300 से और 800 के बीच का, जो मतलब क्या होगा, ml। तो स्टोरेज कैपेसिटी जो इसकी होती है 300 से 800 ml के बीच में स्टोरेज कैपेसिटी इस यूरिनरी ब्लैडर की रहती है। देन एज यू नो, यूरिनरी ब्लैडर ओपन्स आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। दिस प्रोसेस रिलीज ऑफ यूरिन, दिस प्रोसेस इज नोन एज मैच्यूरेशन। तो ये रहा हमारे पास नेफ्रॉन का डिस्क्रिप्शन। अब एक लास्ट पोर्शन की नेफ्रॉन के टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो नेफ्रॉन्स हैज 2 टाइप्स, और वो 2 टाइप्स इस तरह के रहते हैं कि जिस पोर्शन में वो क्या करता है, फंक्शन करता है। तो डायरेक्टली मैं टाइप्स में चल रहा हूं। तो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन की अगर मैं बात करूंगा, क्योंकि ये तो 2 पार्ट है, 2 पार्ट मैल्पिगियन और रेनल ट्यूब्यूल्स की हमने बात की। और नेफ्रॉन्स की अगर टाइप्स की मैं बात करता हूं तो एक आता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और दूसरा पार्ट जो हमारे पास आएगा वो पार्ट रहता है जक्स्टा मेडुलरी, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो 2 पार्ट यहाँ पे हमारे पास नेफ्रॉन के आते हैं, एक है कॉर्टिकल और दूसरा होता है जक्स्टा मेडुलरी। तो पहला पार्ट कॉर्टिकल के नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो पार्ट है कॉर्टिकल, ये टोटल जो नेफ्रॉन है उसका 80% पार्ट बनाता है, जबकि केवल नेफ्रॉन का 20% पार्ट ही जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बनाती है। मतलब मेजर पार्ट जो है वो कौन सा है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स यहाँ पे नेफ्रॉन का फॉर्म करती हैं। तो इस पार्ट में क्या होता है कि ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं, ये जनरली क्या होते हैं कि कॉर्टेक्स तक ही एंड हो जाते हैं। मतलब इनका जो अपना रीजन रहता है, जिस रीजन में ये लोकेटेड रहते हैं, रेस्ट्रिक्ट रहते हैं, वो जनरली कॉर्टिकल होता है। थोड़ा बहुत ये क्या करता है, मेडुला के अंदर एंटर करता है। मीन्स यहाँ पे ये अकॉर्डिंग होता है हेनलेज लूप के। तो इसमें हेनलेज लूप जो रहेगा वो क्या रहती है, वेरी शॉर्ट। तो जब हेनलेज लूप वेरी शॉर्ट रहेगी तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ये क्या करते हैं, जो मेडुला वाला पार्ट है उसमें थोड़ा सा जाएंगे, बहुत कम। मतलब इनका क्या होता है कि जो परसेंटेज होता है वो मेडुला वाले पार्ट में एक्सटेंड होता है। यहां पे मैं लिख सकता हूं एक्सटेंड ओनली अ लिटिल, लिटिल यहां पे क्या कह सकते हैं, इनटू मेडुला। मेडुला के अंदर ये क्या कर सकता है, थोड़ा सा पार्ट इसका क्या करता है, एंटर करता है। बच गया है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है, जक्स्टा मेडुलरी 20% बना रहा है, तो हेनलेज लूप इसके अपोजिट यहाँ पे हो जाती है वेरी लॉन्ग। यहाँ वेरी शॉर्ट है, वहां हो जाती है वेरी लॉन्ग। और दूसरा इसी के अपोजिट, जहां कॉर्टिकल नेफ्रॉन एक्सटेंड करता है बहुत कम मेडुला के अंदर, जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स है दे एक्सटेंड टू द मेडुला। मीन्स ये पूरी तरह से क्या करते हैं, मेडुला के अंदर। मतलब ऐसा हम कह सकते हैं एक्सटेंड्स डीप इनटू द मेडुला। So guys, this is the structure of kidney as well as the structure of nephron.
I hope you understand this. So, thank you for watching my video.